इतना बड़ा अवसर दिया है, कितना इसको चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं आप इस? अब बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि आपको अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है और पार्टी ने आपको विश्वास आप पे जताया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि पार्टी को वैसा रिज़ल्ट देना। इसलिए हमारे वैशाली नगर विधानसभा के वासियों ने तय किया है कि 51,000 पार के लक्ष्य से ये जो चुनाव जो है ये जीतेंगे। अभी बीते 5 सालों में भूपेश सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आपके क्षेत्र की जनता लाभान्वित हुई है या नहीं हुई है? मुझे तो ऐसा कोई योजना लगता नहीं है। शिक्षा का बहुत बड़ा हब माना जाता है ये क्षेत्र, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और अगर आप आते हैं तो उस पर क्या आमूलचूल परिवर्तन आप कर सकते हैं? हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन भी करेंगे कि जब 2024 के घोषणा पत्र में जो 5 लाख का आयुष्मान है उसे 10 लाख रुपए किया जाए, ये मांग हम लोग करेंगे, घोषणा पत्र में आए। तो आपकी पहचान किस काम से होगी? अगर यहाँ पे जो प्राथमिकता आप देना चाहें, सबसे पहले प्राथमिकता अगर बनते हैं तब? कन्या महाविद्यालय में पहली प्राथमिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, नए नए प्रत्याशियों से, यहां तक विधायकों की कामकाज से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिरकार इन बीते 5 सालों में कैसा उन लोगों ने काम किया है। और इसी क्रम में हम यहाँ दुर्ग ज़िले में आए हैं। दुर्ग ज़िले का वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर भाजपा ने एक युवा चेहरे को पहली बार मौका दिया है। 5 बार के पार्षद रह चुके हैं रिकेश सेन जिनका नाम है। आज हम उन्हीं के साथ में हैं, जानेंगे उनके जीवन के बारे में और क्या कुछ रोड मैप है अपने क्षेत्र की जनता के लिए और किस तरह से सेवा भाव से वो जनता की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। इन सब पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ है आज रिकेश सेन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। पहले हमारे कार्यक्रम का पड़ाव होता है सर कि हम कम से कम आपके क्षेत्र की जनता को, जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं, वो एक प्रत्याशी के जीवन के बारे में जाने, उनके संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी आखिरकार कैसी है। आप राजनीति में कैसे आए, आपका जीवन कैसे बीता, इसे ज़रा संक्षेप में बताने का प्रयास करें हमारे जो। देखिए, 98 के लगभग जब साटा था तो उस समय मैं छात्र राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ रहा था और खुद की छात्र समिति बना के कुछ छात्रों के हित में काम करता था। इसी बीच साटा भंग हुआ और नगर निगम का चुनाव आ गया, नगर निगम का गठन हुआ। तो नगर निगम का गठन हुआ तो उस समय दोस्तों ने ये तय किया कि हमें नगर निगम के चुनाव में जाना चाहिए। तो क्योंकि उस समय किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे और छात्र जीवन था, तो पहला चुनाव सन 2000 में पार्षद के रूप में सेक्टर 3 से पहला चुनाव जीता और पूरे भारतवर्ष में सबसे कम उम्र का पार्षद बना, 21 साल की उम्र में। दूसरा चुनाव मैं वैशाली नगर से जीता, तीसरा चुनाव मैं शांति नगर से जीता, चौथा चुनाव मैं जवाहर नगर से जीता और 5वां चुनाव मैं रामनगर से लड़ा और जीता। तो ये 25 साल की सक्रिय राजनीति है। संगठन ने नेता विपक्ष का दायित्व दिया था और वर्तमान में प्रदेश ओबीसी मोर्चा में मंत्री संगठन का दायित्व मेरे पास है। तो ये लगातार ये राजनीतिक गाथा है और इस बीच में इस 25 वर्षों में मैंने एक वार्ड के लिए नहीं बल्कि शहर के लिए, शहर हित में, निगम हित में कई राजनीतिक कार्यक्रम, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई सामाजिक कार्यक्रमों में मैं हिस्सा लिया। सेन समाज का अध्यक्ष भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से मेरी जो जीवन की वो है वो चलता चला गया और मैं इस पड़ाव तक पहुँचा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भाजपा के प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर विधानसभा से खड़ा किया है। देखिए, आपने छात्र जीवन से अपने जीवन के बारे में बताया। मैं आपके जो बचपन का जीवन है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि आपके पास ना दुकान था, नाई की बाल आप काटा करते थे, आपके घर थोड़ा सा छोटा सा झोपड़ी जैसे घर में रहते थे। अपने वो संघर्ष के दिन के बारे में थोड़ा सा देखिए, वैशाली नगर विधानसभा में एक जगह है कैंप 1 जलेबी चौक, उस जगह पे झोपड़ा आज भी है। वो एक झोपड़ी है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और वहीं पे लगा हुआ जवाहर मार्केट है जहाँ मेरे पिताजी की कर्मभूमि थी और वहाँ पे एक छोटा सा सैलून था जिस सैलून में मैं भी बैठा करता था और पिताजी सैलून का काम, दाढ़ी कटिंग बनाने का काम करते थे। और मैं 8वीं क्लास से ही मैं एक रुक्मणी धर्म काटा हुआ करता था इंडस्ट्रियल एरिया में। तो सैलून के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाया तो मैं उस रुक्मणी धर्म काटा में 10 सालों तक काम किया। नाइट ड्यूटी करता था, सुबह स्कूल जाता था
और एक गोलछा केमिकल हुआ करता था इंडस्ट्रियल एरिया में। दिन में वहाँ भट्टे में मैं काम करता था, एक कोयले का भंडार हुआ करता था, उसको बेलचा से भट्टी में डालना रहता था, तो वो काम मैं करता था। और दीपावली के समय में हमारे यहाँ विजय टाकीज हुआ करता था, विजय कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब फटाके की लाइन लगती है, तो उस फटाके की लाइन में फटाके की छोटी सी दुकान लगाता था और एक टोकनी में रुई को, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में पोनी बोलते हैं, उसको मैं 50 रुपये का खरीदता था, दिन भर में 70 रुपये में हो जाता था, 20 रुपये इनकम होता था, तो वो भी मैं बेचने का काम किया। तो लाइफ बहुत स्ट्रगल थी और साइकिल से कोसों दूर चले जाना, पैदल कहीं पे भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल जाना, तो ये इस तरीके से बचपन बीता। और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना मेरे पिताजी राजनीति में थे, ना मेरी माताजी राजनीति में थे। एक छोटा सा पिछड़ा वर्ग का सामान्य परिवार, जो एक आम परिवार होता है, वही आम परिवार से मैं निकला हूँ और लगातार चुनाव जीतते जीतते आज जो है मैं वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्याशी। पार्टी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, माननीय नरेंद्र मोदी की नज़र एक नाई के बेटे के ऊपर पड़ी, एक छत्तीसगढ़ी बेटे के ऊपर पड़ी, एक पिछड़ा वर्ग के बेटे के ऊपर जो है नज़र पड़ी, जिससे मुझे टिकट मिला। जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने इतने छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े इतना बड़ा अवसर दिया है, कितना इसको चुनौती मानते हैं, अवसर मानते हैं आप इस? आप बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि आपको अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है और पार्टी ने आपको विश्वास आप पे जताया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि पार्टी को वैसा रिजल्ट देना। इसलिए हमारे वैशाली नगर विधानसभा के वासियों ने तय किया है कि 51,000 पार के लक्ष्य से ये जो चुनाव जो है जीतेंगे। इतना आत्मविश्वास से आप बता रहे हैं, 51,000 कार्यकर्ता आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ संकेत मेरा 5 साल यहाँ पर भूपेश सरकार को क्या कुछ नाराज़गी है या फिर आपके फेवर में? 2,42,000 मतदाता हैं, 5 इलेक्शन में जीता हूँ, तो 5 इलेक्शन में जीता हूँ तो उसमें 1 लाख लोगों से तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मेरी। और यही जन्मभूमि, यही कर्मभूमि होने की वजह से वैशाली नगर विधानसभा का कोई ऐसा दुकानदार नहीं है, कोई रिक्शा वाला नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है, कोई ऑटो वाला नहीं है जो मुझे ना जानता हो। तो लोग मेरी कार्यशैली को जानते हैं, तो मतदाता ने पहले दिन तय कर लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप पे हमको बटन दबाना है, ये तय कर लिया, इसलिए आत्मविश्वास है। और जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ये हमारा कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, और यहीं से 2008 में संचालन हुआ था विधानसभा का, तब हमने 22,000 की संख्या से पार किया था। तो वैशाली नगर विधानसभा के लोग जानते हैं कि विकास तभी हो सकता है जब कमल पे बटन दबेगा, क्योंकि विद्यारतन भसीन जी के कार्यकाल को भूपेश बघेल जी कहीं ना कहीं रोकने का काम करते थे, उनके प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी, तो भाजपा विधायक को कहीं ना कहीं परेशान करने की नीयत कांग्रेसियों की होती थी। विद्यारतन भसीन जी की सहानुभूति के बदौलत आप चुनाव जीत सकते हैं या फिर आपके अपने स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे इस बार? नहीं, सहानुभूति तो ऐसी कोई विषय नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा जनता के लिए काम किए हैं भसीन जी। लेकिन हम लोग प्राथमिकताएं, विकास की प्राथमिकताएं को लेके जाते हैं। जो हमने काम किया है उस काम को हम लोगों के सामने बताते हैं, हम जो काम कर सकते हैं उस काम को हम लोगों को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे काम की वजह से विकेश सिंह की पहचान है और पार्टी की पहचान है, और नरेंद्र मोदी के शासन की केंद्र शासन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, और जो कार्य हो रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे 40 करोड़ लोगों को आज राशन देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मोर मकान मोर आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, तो ऐसी कोई भी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच रही है, उसके माध्यम से लोग मतदान करेंगे। आप चूँकि पार्षद हैं यहाँ से और आप सरकार की योजनाओं को बहुत करीब से देखें, लोगों तक पहुँचाना आपका काम होता है। अभी बीते 5 सालों में भूपेश सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आपके क्षेत्र की जनता लाभान्वित हुई है या नहीं हुई है? मुझे तो ऐसा कोई योजना लगता नहीं है, क्योंकि गौठान की बात है तो गाय तो आज भी सड़क पे है, और बिजली हाफ की बात कर रहे हैं। तो मुझे कहीं, मैंने आम पब्लिक से मैं डेली पूछता हूँ जहाँ भी मीटिंग में जाता हूँ, तो लोगों का कहना कोई बिजली हाफ तो हुआ नहीं है। तो ऐसी कोई भी योजना का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला है, बल्कि हमारे टैक्स का पैसा, वैशाली नगर विधानसभा के टैक्स का पैसा दूसरे जगह जो है उपयोग हो रहा है। शिक्षा का बहुत बड़ा हब माना जाता है ये क्षेत्र, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और अगर आप आते हैं तो उस पर क्या अमूलचूल परिवर्तन आप कर सकते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, एक जीवन के एक व्यक्ति के लिए
सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि इसी में व्यक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, हॉस्पिटल के खर्चे से लोग परेशान रहते हैं। तो शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन भी करेंगे कि जब 2024 के घोषणा पत्र में जो 5 लाख का आयुष्मान है उसे 10 लाख रुपए किया जाए, ये मांग हम लोग करेंगे, घोषणा पत्र में आए। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षा फ्री हो, इसका हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। तो बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। तो कुछ नया, बीजेपी की पहचान नए कामों से होती है, तो कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी पहचान किस काम से होगी? अगर यहाँ पे जो प्राथमिकता आप देना चाहें, सबसे पहले प्राथमिकता अगर बनते हैं तब कौन सी वो होगी? कन्या महाविद्यालय में पहली प्राथमिकता है कि पटरी के उस पार जो है बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है। वो एक सबसे बड़ा मेरे लिए है कि उसे मैं कंप्लीट करूँगा। सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, मूलभूत सुविधा लोगों को मिले, अच्छा गार्डन हो बच्चों के खेलने के लिए। वैशाली नगर को जैसे ड्राइंग हॉल को सजाते हैं, वैसी वैशाली नगर के उसको सजाने की कोशिश करना है। घर जैसा सजे, उसका स्वरूप दिखे वैशाली नगर विधानसभा का, ये प्रयास रहेगा। ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा ये आपका? ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं प्रोजेक्ट को चलते चलते जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ वहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट बनते चले जा रहे हैं। आप भूपेश बघेल के बीते 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? और अगर तुलना की जाए तो रमन सिंह के 15 साल और भूपेश सरकार के 5 साल, कितना अंतर देखते हैं आप? नहीं, मुझे भूपेश बघेल जी का विकास धरातल पे नहीं लगता है। और जैसे गोबर बेचने की बात होती है तो गोबर घोटाले सामने आते हैं, तो उनका तो कोई ऐसा कुछ विकास कहीं से दिखा नहीं। बस उन्होंने दिग्भ्रमित करने का काम किया जनता को, कभी लट्टू चला के, कभी कंची खेल के, कभी गिल्ली डंडा खेल के ये बतलाने की कोशिश की है कि वो छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो है सिर्फ एक नौटंकी करना उनका काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलते चलते आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ वैशाली नगर विधानसभा की जनता से कि आप सभी लोग मतदान करने अवश्य निकले। मतदान करना आवश्यक है। मतदान करने जाएंगे तभी एक अच्छा जनप्रतिनिधि आप चुन सकते हैं। मतदान करने जाएंगे तभी एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं। मतदान किसे करना है वो आपका विवेक है, लेकिन मतदान करने अवश्य निकलिए। अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जानिए, उस पार्टी के बारे में जानिए जिस पार्टी से वो जनप्रतिनिधि खड़ा है। बाकी आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, मतदान अवश्य करें। तो ये थे रिकेश सेन जी, जिनका कहना है कि मतदान अपने मतदाता सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगर वो विधायक बनते हैं तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ की लड़ाई कौन फतह करता है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।